मैं इतना ही कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि देखो, वो तो जो कहते हैं, आप लोग मेरे दिल को मत दुखाया करो। आई एम नॉट ए डमी कैंडिडेट, मैं एक जीतने वाला प्रत्याशी हूँ, जीत के दिखाऊंगा। आप ही लोग चलाओगे कि जमाली जीता है। आज मैं ज़रूर हार गया हूँ चुनाव, मेरे पास वक्त नहीं था, मैं अकेला पड़ गया, लेकिन उसके बावजूद भी हम लड़े। हमारे जो ये साथी हैं यहाँ पे, इनके लोग घूमते हैं, इनके पास कै वोट है, वो तो वोटर भी नहीं है। मेरे साथ घूमने वाला हर आदमी 150 वोट का मालिक है। यही मेरी सेना लड़ेगी और इंशाअल्लाह इनको परास्त करेगी और ये चुनाव मैं 24 में जीतूंगा, आप देख लीजिएगा। मुझे क्या रहेगा, मैं उनको पहले तो बधाई देता हूँ। लोकतंत्र है, जीते हैं, जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया है। ईश्वर करे कि अच्छे से काम करे, लंबी आयु हो। और हम इतना बस कहेंगे, हमारे क्षेत्र और जनता के प्रति गंभीर रहें, ऑनेस्ट रहें। ये नहीं कि हम हार गए। हमने तो मीडिया ने पूछा, हमने कहा धर्मेंद्र जीत जाएं, वो जीत जाएं। मैं ये मान रहा हूँ कि मैं हार गया हूँ, मेरी शुभकामनाएं हैं उनको। और ऐसा नहीं है, मैं विरोध के लिए विरोध नहीं करता, कभी भी किसी का नहीं करता। मैं सदन में भी खड़ा होता था बोलने के लिए, तो मैंने कभी किसी का विरोध नहीं किया। जब मैं मेरिट पे बात करता हूँ, अच्छे कामों में सहयोग भी करेगा जमाली। अगर वो कभी चाहेंगे तो अच्छे कामों के, विकास के कामों के लिए, जनता के हित के लिए, मेरे जिले के हित के लिए मैं साथ में भी खड़ा रहूँगा। उसमें क्या, मैं तो बार बार कहता हूँ, अपना कर्म ठीक करो, जो जितना बोएगा उतना काटेगा, उसमें दिक्कत क्या है। लेकिन नफरत फैलाना, समाज को बांटना, सिर्फ इसी की राजनीति है यार। हमारे जैसे देखिए, आई एम ए सोशल वर्कर, आफ्टर दैट आई मे बी ए पॉलिटिशियन, आई एम नॉट ए हार्डकोर पॉलिटिशियन। मुझे बुरा लगता है ये, तो यही कहना था। जिस तरह से धर्मेंद्र यादव ने ईवीएम के आरोप मढ़े और बदला नहीं लिया, जीतने के लिए लड़ रहे थे। फिर कहूँगा, आज फिर कहूँगा, गुड्डू जमाली किसी को न हराने न जिताने के लिए नहीं लड़ रहा था, मैं अपने जीतने के लिए लड़ रहा था। और कल लड़ूंगा, इससे 3 गुना ताकत से लड़ूंगा, अपने जीतने के। कौन हारता है कौन जीता है उसकी परवाह नहीं है। लेकिन हाँ, इस बात की तसल्ली मुझे है कि मेरे समाज ने मेरे साथ हुई जाति का संज्ञान लिया। इनको मालूम नहीं, इनके लोग कहते नहीं है, गांव गांव में कहते थे लोग। जब मैं जाता था, मेरे लोग, गुड्डू भाई के साथ ऐसा हो गया, हम लोग छोड़ेंगे नहीं। ये जो इनके मुस्लिम चेहरे घूमते हैं ना, यहाँ 2 एमएलए और बाहर के लोग आते हैं, एक साहब बम्बई से, इनकी औकात थी तो रोक लेते ना। हमने पकड़ा था किसी को? आप मुझे बताओ भाइयों कि क्या गुड्डू जमाली ने, मैं तो एक शरीफ इंसान हूँ, मेरे पास तो कोई बाहुबल भी नहीं है कि मैं किसी को डरा धमका लूँगा। मैंने क्या किसी को रोका था? आपके हैसियत थी तो आप तो पूरे प्रदेश के जितने भी आपके बड़े नेता थे, सबको आपने भेज दिया। यहाँ से लेके गाजीपुर हो, रामपुर हो, कोई बचा क्या? आप बताइए, क्यों नहीं रोक पाए? इसलिए नहीं रोक पाए कि सच मानने की हिम्मत नहीं है। गुड्डू जमाली का जो जनाधार है यहाँ पे, इनके किसी नेता में नहीं, ये सब फर्जी हैं। अपने मोहल्ले का बूथ नहीं जीत पाते हैं, वहाँ जाके डायलॉग मारते ये लोग। अभी देखिए, पिछली बार चुनाव में क्या हुआ, चुनाव सेंट्रलाइज हो गया 2 पार्टियों के बीच में, भाजपा सपा में। ठीक है, यहाँ पे समीकरण के हिसाब से सपा के पक्ष में गया, एक तरफा जीत गए लोग, तो वहाँ जाके बहुत बड़े नेता बनते हैं। हम तो इतने वोटों से, कहाँ गया वो नेतागिरी? आपका जनाधार कहाँ गया? वो लहर थी, लोगों ने वोट दिया, कोई ऑप्शन नहीं था उनके पास, कोई ऑप्शन नहीं था। मैं तो कहता नहीं हूँ बात, मैं एमआईएम से लड़के 37,000, इनके एमएलए सपा छोड़ के लड़के 15,000 वोट क्रॉस कर जाए ना, 10,000, तो राजनीति छोड़ देगा ये गुड्डू जमाली। आजमगढ़ में कभी चुनाव ही नहीं लड़ेगा, इनकी औकात नहीं है, लेकिन सच बोलने की हिम्मत नहीं है। अब वो बदकिस्मती क्या है कि इंसान अपनी मेहनत से आगे नहीं बढ़ना चाहता। वो कहते हैं ना, किसी ने कहा है कि आज की दुनिया में कुछ लोग अपने दुख से परेशान नहीं, दूसरों के सुख से। मुझे जो आजमगढ़ में इज्जत मिलती है, मुझे बहुत, मेरा दिल बहुत दुखी रहता है इस बात से कि कुछ लोग उसी के हसद और जलन में मरे जाते हैं कि जमाली को क्यों। अरे जमाली बनो ना, मैंने किसी को रोका है? दुख सुख लोगों का बांटो, अपने आप दिल में जगह बन जाएगी। किसी के दुख सुख में खड़े होगे तो लोग अपने आप पूछेंगे। लेकिन आप अफलातून बन के आएंगे और चले आएंगे जब चुनाव आएगा कि हम तो आ गए हैं और हमारे रहते हुए कोई, तो आपको जनता ने औकात बता दिया।